ये वीडियो सुपौल ज़िले के सुपौल सदर प्रखंड के बसविट्टी गांव के तिलावे घाट की है, जहां पे पानी का करंट देखकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस घाट पे कई ऐसे मवेशी, कई ऐसे सामग्री को यहाँ के लोग ने बरामद किए। आपको बता दें कि कोसी बैरेज में जिस वक्त नेपाल की ओर से पानी छोड़ा गया था, उस समय तक तटबंध इलाके के लोग जो थे उनको लग रहा था कि हर साल की तरह इस साल भी पानी थोड़ा बहुत आएंगे, लेकिन उस तरह की घबराने की कोई वजूद नहीं है। लेकिन वो लोग जैसे सोचे थे वैसा नहीं हुआ। एकाएक कई लाख पानी बैरेज के द्वारा कोसी में छोड़ा गया, और जबकि जिला प्रशासन के द्वारा सुपौल जिला प्रशासन के द्वारा कई क्षेत्रों में अनाउंसमेंट किए थे अलर्ट रहने के लिए, अपने जो भी तटबंध के नीचे है उन्हें बाहर करने के लिए अनाउंसमेंट भी किए थे। लेकिन लोगों के बीच उतना ये नहीं रहा कि हर एक साल बाढ़ कोसी तो आना ही है, और हर एक साल कोसी आते थे और कोसी आकर के थोड़ा मोड़ा लोगों के घरों में घर में थोड़ा मोड़ा पानी लगते थे। लेकिन इस बार जो कोसी आया है ये 56 साल का रिकॉर्ड को तोड़ दिए, क्योंकि 56 साल के बाद इस तरह का पानी आया है। जब हम कोसी तटबंध इलाके गए तो वहाँ के लोगों से जब हमने जानने की कोशिश की तो वहाँ के लोगों के द्वारा ये भी बताया गया कि सन 1968 में जो बाढ़ आए थी, जो कोसी में पानी आए थी, हमारे पूर्वजों ने इन चीज़ों के बारे में हम लोगों को बताया था कि 1968 में इस तरह के बाढ़ आए थे, कोसी में पानी आए थे, जिसके कारण हम लोग बेघर हो गए थे। ठीक उसी प्रकार इस बार भी कोसी में जिस तरह से इस बार पानी आया है, लोगों के घर चले गए, लोगों के घर के ऊपर से पानी बह रहे हैं। कई ऐसे शेड थे घर में, छोटा छोटा जुगिक टाइप बना हुआ था, नीचे टट्टी और ऊपर चादरा था, लेकिन वो सारा चीज़ कोसी में बहता नज़र आया। कोसी में एकाएक पानी आने की वजह से लोग कुछ सामान बचा नहीं पाए, लोग के माल मवेशी बह गए, तो कोई खाने के लिए तरस रहे हैं, लोगों के घर चले गए। कई ऐसे लोगों हैं जो अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। लोग सड़क पर खुली आसमान में गुजर बसर करते हैं। जब हम लोग कवरेज के लिए सुपौल जिला के किशनपुर प्रखंड के सुरतीपट्टी और कदमपुरा पंचायत के तटबांध पर गुजरे तो वहाँ का जो नज़ारा देखा, वहाँ का जो दृश्य देखा, वो दृश्य देख करके हम लोग के रोंगटे खड़े हो गए। लोग भूख से तड़प रहे थे, किसी को खाने के लिए कोई पूछा भी नहीं गया था। लोग 24 घंटे से भूखे प्यासे थे और सर पे हाथ रख के लोग झक रहे थे कि क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। लोग सड़कों पे बैठे हुए थे, बांध पे बैठे हुए थे। लेकिन जब उन लोगों से पूछा गया तो उन लोगों ने कहा कि अभी तक प्रशासन के द्वारा हम लोग को कुछ खाने या कुछ सामग्री अभी तक हम लोग को नहीं दिया गया। यहाँ तक कि नहीं तो अभी तक कोई NDRF की टीम आई है, नहीं कोई नाव दिया गया है जो अपना घर से कुछ बचा कुछ सामान ले आए। लोगों का काफ़ी बुरा हाल था। वहाँ लोगों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन अपना दुख को बयां नहीं कर पाए। हम लोग को पूछने में भी थोड़ा ये लग रहा था कि इस दुख के घड़ी में इन लोग से हम कैसे बैठ ले। फिर भी कुछ लोगों ने अपना दुख दर्द जाहिर किया और बताया कि यहाँ पे नहीं तो अभी तक प्रशासन की कोई गाड़ी आई है, न अभी तक किसी को तिरपाल दिया गया है। लोग उसी खुली आसमान में गुजर कर रहे हैं, खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। तो कोसी तटबंध का जो इलाका है, जैसे सुरतीपट्टी हो गया, बसविट्टी हो गया, मुरैना हो गया, बगहा हो गया, इन सब क्षेत्रों के जो लोग थे काफ़ी बेघर हो गए हैं। नहीं कोई उन लोग को देखने के लिए तक नहीं कोई पहुँचे है, नहीं कोई सरकार की जो विधायक होते हैं, जो MLA होते हैं, सांसद होते हैं, उन लोगों के द्वारा कोई खोज खबर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो है बिहार बेशरम है। बिहार में 39 सांसद हैं, लेकिन एक भी सांसद बिहार के बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाते। बिहार की एक दुर्दशा, कब तक लोग ये दुर्दशा को सहते रहेंगे, कब तक लोग
कोसी के प्रभाव से तक लोग कोसी के प्रभाव में डूबते रहेंगे। और ये कोसी इस बार ही नहीं बल्कि हर एक साल ये कोसी का विकराल रूप देखने को मिलता है और हर एक साल कई सैकड़ों लोगों की मौत होती है, हज़ारों लोगों की घर दाह हो जाते हैं, लोग घर से बेघर हो जाते हैं। लेकिन सरकार अभी भी इन पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए। सरकार को सिर्फ वोट चाहिए और वोट के समय वो लोग जाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब वो वोट ले लेते हैं, जीत जाते हैं, तो उनको कौन सुनने वाला है? आखिर कौन देखने वाला है? जनता की कौन पुकार सुनेगा? कि वहाँ की जनता का, लोगों का दुख दर्द, अगर आप भी उस इलाके जाएंगे और लोगों की हालत देखेंगे तो आपका भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लोग एक एक तिनका के लिए मोहताज है, खाने के लिए मोहताज है, लेकिन सरकार की कोई भी वहाँ पे सामग्री कल तक नहीं पहुँचा था। कल तक लोग काफ़ी भूखे थे, लोग इधर उधर भटक रहे थे, खाने के लिए तरस रहे थे, बेचारे भी खुले में बैठे हुए थे। लोग बस ये आस लगाए हुए थे कि कोई किधर से आ जाए, कुछ खाने के लिए दे दे, लेकिन कोई पूछने के लायक भी उन लोगों को नहीं छोड़ा। हमारे स्क्रीन पर कुछ वीडियो चल रहे हैं, उन वीडियो को देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएंगे कि छोटे छोटे बच्चे किस तरह से खाने के लिए तरस रहे थे। बांध के किनारे लोग बैठे हुए थे, कोई गाड़ी आते थे तो लोग वहाँ पे भीड़ लग जाते थे कि कुछ ला के ले करके लोग आए हैं, कुछ मिलेगा, लेकिन वहाँ कौन किनको देने वाले। लोग देखने के लिए गए थे कि उन लोग का मज़ा लेने के लिए गए थे कि लोग कैसे गुजर बसर करते बांध पर। कई लोगों के घरों में पानी अभी भी, जो कोसी का जो जिस समय बैरेज में पानी छोड़ा गया था तो उन लोगों को पता नहीं था कि इतना पानी वाकई में आ जाएंगे। लेकिन जिस तरह से ये पानी बोला कि रात के 2 बजे के लगभग 12 से 2 बजे के बीच जब वो लोग सो गए थे, उस समय अचानक 5 से 6 फीट पानी अचानक उन लोगों के घर में घुस गए। और घर में पानी घुसने के बावजूद वो लोग बच्चे को बचाते या खाने की सामान लेते। कुछ लोग अपना बाल बच्चे को बचा करके बाहर सुरक्षित स्थान पर ले गए, लेकिन खाने के लिए कुछ बचा नहीं पाए। लोगों की घर नदी में बह गए, बाँह में बह गए। जो आप कुछ ऐसे तस्वीर है, वो तस्वीर से भी आपको बयां मैं दिखा सकता हूँ कि तस्वीर देख लीजिए लोगों की किस तरह से मायूसी छाया हुआ है। लोगों के चेहरे पर अभी भी उदासी गमगीन बना हुआ है कि इस तरह से हर एक साल इन लोगों के साथ इस तरह की वारदात सामने आती है, लेकिन सरकार इस पर कोई अभी तक ठोस कदम नहीं उठाती है। तो उन लोगों को कुछ रहने के लिए कुछ साल में इस तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहरहाल, तो ये खबर कैसी लगी? अगर आप हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपको हम दिखाते रहेंगे कोसी क्षेत्र की पल पल की खबर।